हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हमने नॉमेनक्लेचर तक किया था, यहाँ पे छोड़ दिया था हमने। तो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है एनसीईआरटी रीडिंग फॉर चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एनसीईआरटी हम लोग लाइन टू लाइन रीड कर रहे थे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नॉमेनक्लेचर मतलब नाम कैसे रखने हैं कंपाउंड्स के। तो कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा है। हमारी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। लेट अस सपोज टीचर्स को आपके नाम याद नहीं है, बट रोल नंबर तो ईजी है ना। रोल नंबर दे कैन रिमेंबर 1 2 3 4 जितना भी है। तो ऐसे हमने कुछ ना कुछ नाम रखे हैं कंपाउंड्स के, बिकॉज कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा कंपाउंड है, ये वाला या ये वाला कौन सा है। तो उनके हमने नाम रखे हैं। नेम्स ऑफ कंपाउंड इन अ होमोलोगस सीरीज किस पे बेस होते हैं? कार्बन चेन पे, मॉडिफाइड बाय अ प्रीफिक्स, फेज बिफोर और सफिक्स। ठीक है, जो क्या होता है फेज आफ्टर, इंडिकेटिंग नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के नेचर के बारे में भी बताता है। फॉर एग्जाम्पल बोले, जो अल्कोहल्स होते हैं उनका नेम कैसा होता है? मेथनॉल, एथनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वन को क्या बोला था हमने? मेथ, फिर एथ, ठीक है, प्रॉप, ब्यूट, ऐसा बताया था मैंने आपको। अगर याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं याद है तो आपने नोटबुक में भी लिखा ही होगा, तो आप देख सकते हो, यहाँ पे भी है बुक में। ठीक है, ये एक सेकेंड, ये रहा। ठीक है, मैथ इतना ही पढ़ना आपने, एन वाला नहीं पढ़ना, METH, मैथ, एथ, प्रॉप। इसका क्या मतलब है? 1 2 3। जिसमें ओनली सिंगल कार्बन है उसको क्या बोलेंगे? मैथ। जिसमें 2 हैं एथ, 3 हैं प्रॉप, 4 हैं ब्यूट। तो ऐसे आपको बोलना है। ठीक है, तो जब हम इनके नाम करेंगे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट उन्होंने क्या बोला है कि मेथड्स क्या हैं? नेमिंग अ कार्बन कंपाउंड कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड। कौन से मेथड है? जो नीचे लिखे हुए हैं। आइडेंटिफाई करने के नंबर ऑफ कार्बन कितने। सबसे पहले तो आपको यही करना है, नंबर ऑफ कार्बन कितने। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी लिख लो, तो यहाँ पे 5 है, 5 में क्या होगा आपका? पेंट। 5 कार्बन है तो पेंट। ठीक है, अ कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन, उसको नाम क्या हम रखेंगे? क्या बोलेंगे? प्रॉप, प्रोपेन। ठीक है, इन केस ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इट इज इंडिकेटेड, जो कंपाउंड होगा या तो उसके साथ कोई सफिक्स या फिर प्रीफिक्स लगेगा। ठीक है, अभी तो बस उन्होंने रूल्स बताए हैं, फिर हम लोग सीखेंगे कैसा नाम, कैसे उसको बोलना है, कैसे उसका नाम रखना है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इफ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज टू बी गिवन एज अ सफिक्स, द सफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स बिगिन विद वॉवल्स। वॉवल्स होने चाहिए। द नेम ऑफ अ कार्बन चेन इज मॉडिफाइड बाय डिलीटिंग ई, उसमें डिलीट करना है। ऐड क्या करना है? एक सफिक्स ऐड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल बोला है 3 कार्बन है विद अ कीटोन ग्रुप, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? प्रॉप। प्रॉप में से ई आपको डिलीट करना है और 1 लगा देना है, तो प्रोपेन, प्रोपे नो। फिर क्या बोला है कि अगर कार्बन है अनसैचुरेटेड है तो एन आएगा, उसके साथ इन आएगा, आइन आएगा। ये मैं बता देती हूँ आपको एक बार, नहीं तो जब नाम करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे लिख लो, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, इन आएगा डबल बॉन्ड के लिए। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आएगा उसके लिए। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लो, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट टाइप लिखा हुआ है, अच्छे से लिखा नहीं हुआ। देन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। ठीक है, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, एल्केन क्या होते हैं? प्रीफिक्स है क्लोरो, ब्रोमो। आयोडो भी लिख सकते हो आप आयोडीन के लिए, इसका सिंबल है आई, कैपिटल आई। जैसे ये हमारे पास फुल चेन है ये वाली, इसके साथ ही एक्स्ट्रा बंदा है कौन? कार्बन, सॉरी क्लोरीन। अगर क्लोरीन यहाँ पे लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे? क्लोरो। 3 कार्बन है तो प्रोपेन। ठीक है, अगर Br लिखा हुआ है तो ब्रोमो पहले, फिर 3 कार्बन है तो प्रोपेन। अगर 2 कार्बन होते तो क्या हो जाता? ब्रोमो, इथेन। ठीक है, ऐसे आपको इनके नाम रखने हैं। तो आइडो भी आ सकते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं हो, आप लिख सकते हो, एक स्पेशल ऐड कर लो आइडो। फिर अगर अल्कोहल है, अल्कोहल का क्या होगा? OL आपको नाम में लिखना है, बट कंपाउंड में क्या होगा हमारे पास? OH। ठीक है, कोई भी हमारे पास कंपाउंड है उसमें एक OH वाला बंदा ऐड हो जाएगा और नाम में OL ऐड हो जाएगा। एल्डिहाइड है AL,
और यहाँ पे क्या होगा, ये वाली चीज पूरी ऐड हो जाएगी, C डबल बॉन्ड O एंड H, तो प्रोपेनल, N L A L ऐड हो जाएगा। कीटोन ग्रुप है, ओन ऐड हो जाएगा, ओन में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, ये वाली चीज ऐड हो जाएगी तो प्रोपेनोन। कार्बोक्सिलिक एसिड है, ओइक एसिड ऐड हो जाएगा, ये पूरे का पूरा ग्रुप ऐड हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O उसके साथ OH, ठीक है, तो प्रोपेनोइक एसिड। एल्केन्स है, डबल बॉन्ड सिंपल, तो यहाँ पे इन आ जाएगा एल्कीन। एल्काइंस है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। बस इतना ही आपने करना है, इसमें थोड़ा सा चेंज और मॉडिफाई करना है बस, ठीक है। क्या मॉडिफाई करना है, क्या चेंज करना है, थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे बोला इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, इथेनोइक एसिड, ब्यूटोन, ब्रोमोपेंटेन, हेक्सेनल, ठीक है, इन सब के स्ट्रक्चर्स बनाओ, इनके नाम लिखने हैं आपको, तो आप बना सकते हो, एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो इनकी। देन दीज रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज, कैसे वो रिएक्ट करते हैं, ठीक है, क्या क्या उनके केमिकल प्रॉपर्टीज है। क्या बोले कि इस सेक्शन में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, क्या पढ़ेंगे, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जो कार्बन के कंपाउंड्स की हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सिंस मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स वी वर यूज इधर या तो कार्बन का होता है या उनके कंपाउंड का होता है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। कंबशन हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, बर्निंग इज कंबशन, कंबशन इज ऑल्सो लाइक बर्निंग, तो किसी चीज को बर्न कर दिया कंबशन बोलते हैं। बोला कार्बन उसके एलोट्रॉफिक फॉर्म्स में बर्न होते हैं ऑक्सीजन के साथ, क्या क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और हीट और लाइट इवॉल्व होते हैं, रिलीज होती है ना। फिर क्या बोला, मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स ऑल्सो रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग। जब भी हम कोई भी कार्बन या तो सीधा कार्बन, ऑक्सीजन का क्या मतलब है, इन एयर ऑक्सीजन है, अगर कोई भी आपको कंबशन या फिर बर्निंग का रिएक्शन आएगा, किसी भी चीज को आपको बर्न करना है तो उसको ऑक्सीजन के साथ आपको रिएक्ट करवाना है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कोई भी या तो कार्बन है या कार्बन का कंपाउंड है, जब वो ऑक्सीजन के साथ है उसको बर्न करेंगे, बहुत सारा हीट एंड लाइट इवॉल्व होगा, ठीक है जी। यहाँ पे देखो सिंपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या है, तो CO2 बन गया, हीट एंड लाइट इवॉल्व हो गई। अगर कोई और कंपाउंड, जैसे सबसे सिंपल कंपाउंड मिथेन को करवाया रिएक्ट, CO2 गैस आएगी और थोड़ा सा वाटर, और हीट एंड लाइट तो इवॉल्व होगी हमेशा, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन कंबशन रिएक्शन है, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बेटा जी। बस इतना सा याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, वाटर, हीट एंड लाइट, बस इतना सा, ठीक है। देन क्या बोला है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विल जनरेट जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम। क्लीन फ्लेम का क्या मतलब है, जब हम खाना बनाते हैं, ठीक है, लेट अस सपोज ये कोई यूटेंसिल है आपका, इसको हमने गैस पे रख दिया है, हम्म, ये ब्लैक हो जाता है नीचे से। ये ब्लैक क्या होते हैं कि ये रेसिड्यू होते हैं, बच्चे खुचे पार्टिकल्स, ठीक है। जब लाइट हीट रिलीज होगी, फ्लेम होगा, फ्लेम के बच्चे खुचे पार्टिकल्स यहाँ पे चिपक जाते हैं और वो ब्लैक ब्लैक बन जाता है। इन्होंने क्या बोला कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है वो क्लीन फ्लेम देते हैं, वो ब्लैक नहीं बनाते। कौन, सैचुरेटेड। बट जो अनसैचुरेटेड कार्बन्स कंपाउंड है वो येलो फ्लेम के होते हैं और बहुत सारा ब्लैक उसके साथ स्मोक आता है, ठीक है। ये आपका 1 मार्क में क्वेश्चन आएगा आपको। क्या पूछा आपसे कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो कभी भी फ्लेम, उनका स्मोकी फ्लेम नहीं होता है, क्लीन होता है हमेशा फ्लेम। जो अनसैचुरेटेड है उनका फ्लेम क्या होता है, येलो कलर का होता है, बहुत सारी ब्लैक स्मोक इवॉल्व होती है, रिलीज होती है, तो जो भी आपका यूटेंसिल होगा वो ब्लैक हो जाएगा, ठीक है जी। फिर क्या बोला, दिस रिजल्ट्स इनटू सूटी डिपॉजिट ऑफ मेटल प्लेट, वही ब्लैक ब्लैक हो जाएगी मेटल प्लेट। लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ एयर रिजल्ट्स इन इनकम्प्लीट कंबशन। ये अगर आपका फ्लेम लेट अस सपोज येलो है भी नहीं, ठीक है, या फिर आपने क्या किया है कि ऑक्सीजन इनसफिशिएंट है, सफिशिएंट नहीं है, तो भी आपका जो कंपाउंड है वो ब्लैक फ्लेम ही देगा, सॉरी ब्लैक फ्लेम नहीं, ब्लैक रेसिड्यूज बच जाएंगे, जो भी बर्तन है यूटेंसिल है वो ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला है, अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगी, इवन जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स है वो भी सूटी फ्लेम देंगे,
ठीक है, द गैस, कैरोसिन स्टोव जो हम घर पे यूज करते हैं, अगर उनके इनलेट्स, ठीक है, जो जाली सी लगी होती है गैस में जिसमें से गैस बाहर निकलती है, फ्लेम आता है, ठीक है, अगर उसमें क्या है सफिशिएंट एयर नहीं जा रही, जैसे हमने क्या कर दिया उसको गीला कर दिया है, तो वो बंद हो गया है, उनके जो होल्स हैं, है ना, जहाँ से गैस रिलीज होते बाहर आता फ्लेम में से हीट, तो अगर वो बंद हो गया तो ऑक्सीजन कांटेक्ट में नहीं होगी और अच्छे से गैस फ्लेम नहीं आएगा, बर्निंग नहीं होगी। फिर क्या बोले, मिक्सचर इज बर्न टू गिव क्लीन ब्लू फ्लेम। अगर अगर क्लीन है फ्लेम तो कौन सा आएगा, फ्लेम ब्लू। इफ यू ऑब्जर्व कि बॉटम्स होते जो कुकिंग यूटेंसिल्स के वो क्या हो जाते हैं, ब्लैक। ब्लैक किस वजह से हो जाते हैं, जो एयर होल्स है वो ब्लॉक हो जाते हैं जब हम, अच्छा ये वही है, ये अगर आपने देखा हो, नहीं भी देखा है भाई अभी उठ के देख लो, ये ऐसा होता है गैस का, यहाँ पे होते हैं छोटे छोटे से होल्स, ठीक है, यहाँ से गैस निकलती है। तो अगर हमने यहाँ अगर क्या हमेशा रखते हैं यहाँ पे यूटेंसिल रख देते हैं, तो ये होल्स क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, यहाँ से मतलब एयर का पैसेज है जो, ऑक्सीजन अच्छे से नहीं इसमें जाती, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये जो यूटेंसिल्स हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, पहले तो इनकम्प्लीट कंबशन होगी, बिकॉज ऑफ द इनकम्प्लीट कंबशन जो हमारा यूटेंसिल होगा वो ब्लैक हो जाएगा नीचे से, ठीक है, जहाँ पे हमने उसको गैस पे रखा हुआ है, ठीक है। फ्यूल्स कौन कौन से, कोल, पेट्रोलियम, ये सारे क्या हैं, हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन देम, थोड़ी सी इनके पास क्या होगी, सल्फर एंड नाइट्रोजन भी होगी। देयर कंबशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, जो क्या है, पॉल्यूटेंट्स है, ठीक है। कोल वाले जो हमारे पास फ्यूल्स हैं, थोड़ा थोड़ा उनमें क्या है, नाइट्रोजन एंड सल्फर है। अगर ये सब बर्न कर देते हैं हम लोग, तो क्या बनता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, और ये क्या है, पॉल्यूटेंट्स। इनकी वजह से क्या होता है, पॉल्यूशन होता है एनवायरनमेंट में, ठीक है। आगे देखते हैं जी। फिर क्या बोला, डू यू नो व्हाई डू सब्सटेंसेस बर्न विद और विदाउट अ फ्लेम। आपने देखा है कभी, हैव यू एवर सीन, ऑब्जर्व इधर कोल और अ वुड फ्लेम, वुड फायर। अगर नहीं देखा तो क्या बोल रहे, नेक्स्ट टाइम अगर आपको चांस मिला तो आप अच्छे से उसको नोट करना, क्लोजली ऑब्जर्व करना, है ना। जब वुड या फिर कोल को स्टार्ट करते हैं बर्न करना, यू हैव सीन अबव द कैंडल और एलपीजी स्टोव कैसे बर्न होता है उसका फ्लेम। हाउ एवर यू हैव ऑब्जर्व, क्या चारकोल या फिर उसका ये अंगीठी तो आपने देखी होगी, ठीक है, समटाइम्स क्या करते हैं, रेडिश हो जाते हैं, हाँ जी, रेड हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है, जब ज्यादा हीट हो जाते हैं, ठीक है। किसकी वजह से बोले हीट देते हैं विदाउट अ फ्लेम, दिस इज बिकॉज फ्लेम इज ओनली प्रोड्यूस व्हेन गैसियस सब्सटेंसेस बर्न। वुड एंड चारकोल जब बर्न होते हैं, वॉलेटाइल सब्सटेंसेस वेपोराइज हो जाती हैं, और जो एंड में बिगनिंग में होता है तो फ्लेम देते हैं, बाद में वो फ्लेम नहीं देते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला है, flame when the atoms of gaseous substances heated start to glow, the color produce each element characteristic property of the element। आयरन को भी आपने देखा ही होगा कि आयरन क्या होता है, जब बहुत ज्यादा हीट हो जाता है तो उसको क्या हो जाता है, बिल्कुल रेड रेड हो जाता है वो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये हम लोग बाद में रीड करेंगे, पहले जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको रीड कर लेते हैं, है ना। बोले कि आपने ऑक्सीडेशन वाला तो पढ़ा ही होगा फर्स्ट चैप्टर में, हाँ जी, हमें याद भी, हमने पढ़ा भी है। ऑक्सीडेशन को हमने कैसे पढ़ा था, ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है जी। फिर क्या बोला है, कार्बन कंपाउंड्स कैन इजीली ऑक्सीडाइज ऑन कंबशन। कंबशन में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं कार्बन के कंपाउंड को, और उन्होंने क्या बोला, वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाता है, ठीक है। इन एडिशन टू दिस कंप्लीट ऑक्सीडेशन, हमारे पास रिएक्शंस है, अल्कोहल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ऑक्सीडेशन पे, ठीक है जी, देखते हैं इसको। ये है हमारे पास रिएक्शन, ये है हमारे पास कंपाउंड, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या हुआ है, ये है अल्कोहल, OH कंपाउंड है, OH यहाँ पे ऐड हुआ है तो ये अल्कोहल है। यहाँ पे क्या हो गया, C डबल O, डबल बॉन्ड O के साथ यहाँ पे OH, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा हो, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं
ये हमारे पास था, इसको हमने रिएक्ट करवाया O2 के साथ, तो ये वाला कंपाउंड बन गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हमने क्या करवाया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। फिर क्या बोले कि आप देख सकते हो सम सब्सटेंसेस हैव कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर्स, दीज सब्सटेंसेस नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमने वहां पे भी किया था, जो सब्सटेंस क्या करेगा, ऑक्सीजन देगा, वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये वाले क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ये आपको एरो पे लिखने हैं। फिर क्या बोला, एल्केलाइन पोटेशियम परमैग्नेट या एसिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। इन्होंने अल्कोहल को एसिड्स में ऑक्सीडाइज कर दिया, ये क्या है, एथेनोइक एसिड। यहाँ पे आप लिख सकते हो इफ यू वांट, इथेनोइक एसिड। फिर क्या बोले, एडिंग ऑक्सीजन टू द स्टार्टिंग मटेरियल, हेंस दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, दीज टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पूरे चैप्टर में आप पढ़ोगे। देन समटाइम्स आपको ये पूछ भी सकते हैं कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने यूज किए इस चैप्टर में। ठीक है, तो आपको पता हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन इज वेरी वेरी सिंपल एंड इम्पॉर्टेंट। सिंपल क्यों है, आपको एडिशन करवानी है, जैसे हम प्लस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, मैंने 2 और प्लस कर दिया तो 4 बन गए, बस ये एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखते हैं। बोले अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड कौन सा, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये वाले जो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, इनमें क्या करना है, हमने हाइड्रोजन को ऐड करवाना है। ठीक है, हाइड्रोजन को ऐड करवाना इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, जैसे निकल वगैरह कैटलिस्ट होंगे, गिव, फिर क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, कैटलिस्ट आर सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं, रिएक्शन को, ठीक है, प्रोसीड करवाने में या अकर करवाने में, उनको मतलब रिएक्शन को होने में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला, दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल्स ऑयल यूजिंग निकल कैटलिस्ट। वेजिटेबल ऑयल्स generally have long unsaturated carbons chain while animal fat had saturated carbon chains। चलो देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, आर, आर का मतलब कोई भी कंपाउंड, लेट अस सपोज आर का मतलब है एच, तो यहाँ पे हम लोग एच लिख लो, यहाँ पे भी एच, यहाँ पे भी एच, यहाँ पे भी एच, यहाँ पे भी, यहाँ पे 4 एच हैं, 2 हमने और ऐड कर दिए तो कितने हो गए एच, 6। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हट जाएगा, क्योंकि 2 एच और लगाने, कहाँ पे लगाएंगे, जगह ही नहीं है, तो ये डबल बॉन्ड हटा के यहाँ पे 6 एच हमने लगा दिए, बस इतना ही करना है आपको। अगर यहाँ पे ये ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे 2 एच और लगाना है, 2 कहाँ पे लगेंगे, एक इधर ऐड करवाना है, एक इधर, तो यहाँ पे एच हो गए 3, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हट जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। याद रखना हमेशा, डबल बॉन्ड को हटा के हमने सिंगल बॉन्ड बना देना है, ट्रिपल बॉन्ड को हटा के हम डबल बनाएंगे, जैसे हमारे पास ये वाला कंपाउंड होता, ट्रिपल बॉन्ड है इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट, तो अभी डबल बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पे 2 2 हाइड्रोजन हो गए। अगर इसमें और हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो 3 3 हाइड्रोजन विद सिंगल बॉन्ड। ठीक है, डबल से ट्रिपल से डबल, डबल से सिंगल, ऐसे बनेगा। ये दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है बेटा जी, फिर बोला you have been advertising stating that some vegetables oils are healthy. Animal fats generally contain saturated fatty acids which said to be harmful for health। ठीक है, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है वो क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं हेल्थ के लिए, जो एनिमल फैट्स में होता है। ऑयल्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटेड एसिड्स आर चूजन फॉर कुकिंग, तो ये हेल्दी नहीं होते, तो नहीं खाने चाहिए, कौन से, अनसैचुरेटेड। फिर क्या बोला, सब्सिट्यूशन। सब्सिट्यूशन एंड एडिशन थोड़ा थोड़ा सेम है, बट सब्सिट्यूशन में क्या है, एक बंदे को हटाना है हमें, उसको हटा के फिर नया बंदा उसमें ऐड करवाना है। बोले सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो फेयरली क्या होते हैं, इनरिएक्टिव, अनरिएक्टिव होते हैं, इनर्ट होते हैं, presence of most reagents। However, in the presence of sunlight, chlorine is added to hydrocarbons। Very fast reaction होता है, chlorine can replace the hydrogen atoms one by one। इसको क्या बोलते हैं, substitution reaction। Because one type of atom या फिर group of atoms takes place to another, a number of products are usually form higher homologous series। यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आएगा,
एग्जाम्पल में क्या है कि हमारे पास CH4 है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हमारे पास हैं, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, Cl को ऐड करवाया, ठीक है, ऐड बोल सकते हो, एक सेकेंड यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। हमारे पास है CH4, यहाँ पे क्लोरीन गैस को ऐड करवाया। क्लोरीन को क्या होगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पे हमने हटा देना है। हाइड्रोजन कितने रह गए, 3, एक तो हमने हटा दिया, इसकी जगह पे ये Cl आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया Cl। बट ये H कहाँ जाएगा, ये एक और इस क्लोरीन के साथ ऐड हो जाएगा। यहाँ पे 2 क्लोरीन है ना, एक क्लोरीन तो यहाँ पे लग जाएगा ये H की जगह पे, ये H इस एक और क्लोरीन के साथ आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसको फिर से देख लो। यहाँ पे हमारे पास है 4H, कोई सा भी H आप हटा दो। यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 2, एक क्लोरीन इसकी जगह पे, ये दोनों क्या कर लेंगे, अपनी जगह एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, तो CH3, H कितने रह गए, ये लोग 3, ये वाले, यहाँ पे ये Cl आ गया, प्लस ये H इधर चल गया और Cl इसके साथ तो था ही, तो ये चीज बन जाएगी आपकी। तो ये दोनों रिप्लेस हो गए हैं। ठीक है जी, यही सेम किया हुआ है। मीथेन है, मीथेन के साथ क्लोरीन गैस रिएक्ट कर रहा है, ये बन गया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये आपको याद रखना है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो आपको लिखना ही लिखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा जी। देन हमारे पास क्या है, सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स जैसे कि इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 4 आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सेकंड पार्ट। तो हमने सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन से पहले वाले टॉपिक सारे कंप्लीट कर लिए थे, आज यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। 2 कंपाउंड्स यहाँ पे है हमारे पास, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। सो व्हाई दे आर इम्पॉर्टेंट, है ना। उसने बोला है कि सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, तो ये दोनों क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बोला मैनी कार्बन कंपाउंड्स आर इनवैल्यूएबल टू अस, है ना, इतनी वैल्यू नहीं है उनकी। बट हियर वी शैल रीड द प्रॉपर्टीज ऑफ 2 कमर्शियली इम्पॉर्टेंट कंपाउंड। ये कमर्शियली इम्पॉर्टेंट्स हैं। वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज बहुत सारे काम में या बिजनेसेस में ये यूज़ होते हैं। कौन कौन, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। तो कौन से काम के लिए कहाँ पे ये यूज़ होते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ है, वो सारा इस क्लास में आज हम लोग यहाँ पे रीड करेंगे। ठीक है जी, एक सेकेंड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है, एथ का क्या मतलब था, 2 कार्बन्स, ओल का मतलब है अल्कोहल, तो ये है इथेनॉल, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, बोला इथेनॉल क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, फॉर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ इथेनॉल। कौन सा टेबल चेक करो, 4.1। ओके, ये एक बार आप देख लो। बोला इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल, इसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। और ये क्या है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ पे, आई डोंट थिंक सो एनसीईआरटी में है। एक हमारे पास है मेथनॉल, एक है एथेनॉल। सो एथेनॉल इज कि अल्कोहल है, ये सब लोग पी लेते हैं, बट मेथनॉल इज पॉइजनस। ठीक है, ये अगर कोई बंदा पी रहा है तो ही विल डाई ऑब्वियसली। अगर ये पी रहे तो ठीक है, मतलब दिस इज समथिंग यू कैन ड्रिंक, बट ये वाला नहीं। ठीक है जी, इफ़ ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि कौन सी अल्कोहल वी कांट कंज्यूम, तो मेथनॉल वी कांट कंज्यूम। ठीक है, फिर क्या बोला, इन एडिशन बिकॉज इट इज़ गुड सॉल्वेंट। गुड सॉल्वेंट होता है, ये मेडिसिन में भी यूज़ होता है। ठीक है, टिंचर ऑफ आयोडीन में, कफ सिरप्स में, और बहुत सारे टॉनिक्स में ये यूज़ होता है। इथेनॉल इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में भी सॉल्युबल है किसी भी प्रपोर्शन में। इन ऑल प्रपोर्शंस, आप किसी भी प्रपोर्शन में इसको डाल सकते हैं, ये सॉल्युबल है, डिजॉल्व हो जाता है ना। फिर बोले कंजप्शन ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डाइल्यूट एथेनॉल कॉजेज ड्रंकनेस, ड्रंकननेस। तो अगर थोड़ी सी भी आप इथेनॉल पीते हो, है ना, डाइल्यूट इवन, तो क्या हो जाता है, ड्रंकनेस, मतलब वही नशा हो जाता है जो, तो शराब जो पीते लोग। फिर बोला इवन दो दिस प्रैक्टिस इज commended, it is a social
वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस, सब लोग तो नहीं, मतलब बहुत सारे लोग इसको पीते, सोशली एवरीवन, लाइक ऑल, बहुत सारे लोग पीते हैं। हाउएवर इनटेक ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्योर इथेनॉल, अगर प्योर इथेनॉल या जिसको क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल, प्योर इथेनॉल को क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल, अगर कोई बंदा वो पीता है तो क्या होता है, ऑल्सो लॉन्ग टर्म में क्या होता है, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो है ये केमिस्ट्री का टॉपिक, फिर भी हेल्थ रिलेटेड उन्होंने बताया है कि एथेनॉल के कंजप्शन से बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर रिएक्शन ऑफ एथेनॉल, रिएक्शन करवाना है सोडियम के साथ एथेनॉल का, ये है एथेनॉल, ये कॉम्पैक्ट फॉर्मूला है C2H5OH, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इस जगह से H को हटा के हमने इसके साथ Na लगा दिया, ये पूरा कंपाउंड है नेगेटिव, Na है पॉजिटिव, और हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज हो जाएगी। ठीक है, बोला ऑल एल्कोहल्स रिएक्ट विद सोडियम लीडिंग टू इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी विद इथेनॉल, द अदर प्रोडक्ट इज सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम इथॉक्साइड। कैन यू रिकॉल विच अदर सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स, मेटल के साथ किसको हम रिएक्ट करवाते थे तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती थी, अगर याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं याद है तो एसिड्स को रिएक्ट करवा के भी तो होती थी हाइड्रोजन इवॉल्व। ठीक है, फिर क्या बोले, रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन थे, जिसके साथ सिंगल बॉन्ड था उनको सैचुरेटेड बोलते थे, जिसके साथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड था उन हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या बोलते थे, अनसैचुरेटेड। तो बोला है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन, हीटिंग इथेनॉल एट दिस टेम्परेचर विद एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, किसमें रिजल्ट करता है, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉइक, इथेनॉल टू इथेनॉइक। ये हमने पहले भी किया एडिशन रिएक्शन में, है ना। तो हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट करवाना है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स आ गए, ये था आपका सैचुरेटेड, ये हो गया अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और वाटर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिएजेंट एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग क्यों बोला कि उसमें से उसने वाटर को रिमूव कर दिया, अगर वाटर लगाया, वाटर को मतलब उन्होंने दिया है तो वाटर गिविंग कोई कंपाउंड है तो हाइड्रेटिंग, अगर वाटर को रिमूव करवाया उसने, लॉस ऑफ वाटर होता है डिहाइड्रेटिंग। ठीक है, फिर क्या बोला, डू यू नो क्या, हाउ डू अल्कोहल्स अफेक्ट लिविंग बींग्स, अल्कोहल कैसे अफेक्ट करते हैं किसी भी लिविंग बींग को, बोले लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इथेनॉल कंज्यूम की जाती हैं, इट टेंड्स टू स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को स्लो कर देती हैं, नर्वस सिस्टम को भी, और इसमें क्या होता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कोऑर्डिनेशन हो जाता है, मेंटल कन्फ्यूज़न हो जाती है। ठीक है, कभी कभी देखा होगा आपने, अगर फिल्मों में भी हमने देखा है कि अगर इफ़ समवन इज़ ड्रिंकिंग अल्कोहल तो उसके बाद ही और जो भी है वो अच्छे से वॉक नहीं कर सकते, है ना। और क्या होता है, नॉर्मल इनहेबिटेशंस फाइनल, द इंडिविजुअल में फील रिलैक्स विदाउट रियलाइजिंग, सेंस ऑफ जजमेंट, सेंस ऑफ टिमिंग, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन नहीं होती है, कुछ बंदा वो मतलब चल नहीं सकता तो हाथ पैर भी अपने उस हिसाब से नहीं हिला सकता, इफ़ कोई खाना खा रहा है तो खाना भी नहीं अच्छे से खा सकता। ठीक है, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, जो मैंने बताया था अभी अभी मेथनॉल वाला, अनलाइक इथेनॉल, क्या बोल रहा है कि मेथनॉल जो होता है अगर उसका स्मॉल अमाउंट भी ले लिया तो वो कॉज करता है डेथ। मेथनॉल क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, मेथनल बन जाता है लीवर में, मेथनल जो है रिएक्ट करता है कंपोनेंट्स ऑफ सेल में, और क्या करता है, प्रोटोप्लाज्म को कोआगुलेट करता है, कोआगुलेशन होता है, और फिर एग, चल जो भी है ये, तो क्या होता है बस कि इससे डेथ हो सकती है बंदे की, मेथनॉल को नहीं पीना चाहिए। ऑल्सो अफेक्ट क्या है, ऑप्टिक नर्व्स या फिर ब्लाइंडनेस को कॉज करता है ये, इस चीज़ का बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर क्या बोला है, इथेनॉल क्या है, एक और क्या इसके बारे में है, इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट भी है, प्रिवेंट करता है मिस यूज ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस फॉर इंडस्ट्रियल यूज, इट इज़ मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग पॉइजनस सब्सटेंसेस लाइक मेथनॉल।
ठीक है, जो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, बिकॉज ये सॉल्वेंट की तरह भी यूज़ करते हैं ना, ताकि इसको कोई पिए ना, है ना। अनफिट बनाने के लिए क्या करते हैं, मेथनॉल की तरह इसमें भी थोड़ा सा पॉइजनस सब्सटेंस कुछ ऐड कर देते हैं। फिर जो डाइज वगैरह बनती है उसमें कलर ऐड करने के लिए अल्कोहल उसमें ऐड करते हैं, है ना। और इसको क्या बोलते हैं, डी नेचर्ड अल्कोहल। ठीक है जी। तो इस पैराग्राफ में आपको बस ये रखना है याद कि एथेनॉल ड्रिंकिंग के लिए फिट है, बट मेथनॉल इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। देन क्या बोला है, प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड कॉमनली क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड जो सिरका होता है, विनेगर बोलते हैं इसको, ठीक है। बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ एसिड्स कार्बोक्सिलिक एसिड। 5 to 8% इसमें एथेनोइक एसिड होता है और थोड़ा सा क्या होता है, वाटर, तो इसको क्या बोलते हैं, विनेगर बन जाता है ये। कैसे यूज़ होता है ये, पिकल्स में प्रिजर्वेटिव्स की तरह यूज़ होता है, अचार में यूज़ करते हैं हम लोग। मेल्टिंग पॉइंट प्योर इथेनोइक एसिड का इतना होता है, और फ्रीजिंग पॉइंट विंटर्स में ये फ्रीज भी हो जाता है ना। दिस गिव्स द नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल कार्बोक्सिलिक एसिड। किसकी वजह से है, एसिडिक नेचर की वजह से इसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। हाउएवर क्या बोला है, अनलाइक मिनरल एसिड्स लाइक HCl विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं, ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वीक होते हैं इसीलिए वी कैन ईट, अदरवाइज इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो हम नहीं खा सकते थे उसको ना। फिर बोले रिएक्शंस ऑफ इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड के रिएक्शंस, ये बेटा जी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखो। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, ईस्टर्स आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एंड एल्कोहल। एक कोई हमें लेना है एसिड और एक एल्कोहल, कौन से एल्कोहल लेंगे, इथेनॉल और एथेनोइक एसिड, एसिड एथेनोइक एसिड, एल्कोहल एथेनॉल, दोनों का जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, कैटलिस्ट बोला है। कैटलिस्ट क्या होता है, ऐसा कोई सब्सटेंस, ऐसा कोई बंदा जिसकी वजह से रिएक्शन या तो फास्ट हो जाए या स्लो हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, एक ही ध्यान रखना है आपको, जो कैटलिस्ट होता है वो आपको एरो पे लिखना है, ठीक है। इनको रिएक्ट करवा के हमारा क्या बन गया, ईस्टर। ये है ईस्टर का फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। ये सारा ये है, एक सेकेंड, ये सारा है, ठीक है। और वाटर क्या हो जाएगा इसमें, रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमें कैसे पता चला कि ईस्टर फॉर्म हो गया। बोला ईस्टर जर्नली कैसा होता है, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होती है, कैंडी जैसा। दे आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स, परफ्यूम बनाने में, फ्लेवरिंग एजेंट्स में, किसी भी जैसे अभी कितना तो चलता है कि ये फेक है आइसक्रीम, ये ऐसा फेक है, इसको नहीं खाना है, ये अच्छी नहीं होती है चीज़ें। तो उनमें क्या होता है कि वो रियल में नहीं होती। अगर मैंगो आइसक्रीम है, इट कुड बी नॉट मैंगो, है ना। उसमें क्या हो सकता है कि फ्लेवर ऐड कर दिया, मैंगो जैसा आपको टेस्ट आ रहा है, तो फ्लेवर ऐड करने के लिए ईस्टर यूज़ होता है। फिर बोले अगर ट्रीटमेंट करवाएंगे, ट्रीटमेंट मतलब कि अगर रिएक्शन करवाएंगे ईस्टर का विद सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक एल्कली है, ईस्टर इज कन्वर्टेड बैक टू एल्कोहल, फिर से वो अल्कोहल और इथेनोइक एसिड में बैक हो जाएगा। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, स्पोनिफिकेशन, बिकॉज इसमें क्या, इससे इस रिएक्शन से क्या बनता है, सोप। देखो यहाँ पे था इथेनोइक एसिड और इथेनॉल, एसिड की प्रेजेंस से ये बन गया, इसको बेस पे डालेंगे फिर से ये बन जाएगा, है ना। बेस और एसिड ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। फिर बोले सोप्स क्या होते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम की लॉन्ग चेन्स होते हैं, ठीक है जी, सोडियम एंड पोटेशियम के लॉन्ग चेन्स। देन यहाँ पे ये रिएक्शन करवाया है, ठीक है, हमारे पास से ईस्टर है। ईस्टर को देखो कंपैक्ट फार्मूला जो इसका है ये है CH3COO CH2H5। इसको एक बार रिएक्शन में आपको बता देती हूँ कैसे करना है आपको, ठीक है। फिर क्या बोला कि NaOH के साथ रिएक्ट करवाना है, ये भी एक बार आपको मैं बता ही देती हूँ, ऐसा समझ में नहीं आएगा बेटा जी। तो यहाँ पे कर लेते थोड़ा सा, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है, आप छोटा छोटा सा लिख लो। यहाँ पे है हमारे पास ये इथेनोइक एसिड, H यहाँ से आप हटा दो, H को अलग निकाल दिया हमने, ओ सॉरी यहाँ पे नेगेटिव आएगा, एक सेकेंड, CH3COON और H पॉजिटिव निकाल दो यहाँ से। अब हमारे पास है CH2OH, इथेनॉल, इथेनॉल की स्पेलिंग, अच्छा सॉरी, CH2H5OH, है ना।
यहाँ पे O हम रखेंगे यार, माइनस H पॉजिटिव, इसको प्लस किसके साथ करवाना है, C2H5O H, यहाँ से भी H आप बाहर निकाल दो, चाहे एक O भी बाहर निकाल दो, यहाँ से ये OH ही बाहर निकाल देंगे सारा, ठीक है। इन दोनों को रिएक्ट करवाना है, तो यहाँ पे क्या है CH3COO, ये सारा लिखना है। इसके पीछे आपको क्या लिखना है C2H5, और इन दोनों को मिला के HO को और H को मिला के क्या बन गया वाटर, इसको ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट वाला रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट वाले रिएक्शन में क्या है Na, एक बार ये भी ट्राई करके देखो, बहुत इजी आराम से बन जाएगा। हमें क्या लगता है कि बहुत बड़े बड़े चेन्स आ जाते हैं जब कार्बन के, तो ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। अब ये वाली जो चीज़ है इसको अलग करना है, C2H5 को अलग लिख दिया है, ठीक है, OH इसके साथ कंबाइन करवा देना है। देन Na किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, इस वाले कंपाउंड के साथ CH3OONA, ये कंपाउंड 2 बन गए आपके। इट्स वेरी वेरी इजी, ठीक है, एक दो बार आप पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। फिर क्या बोला है, रिएक्शन विद बेस, बेस के साथ रिएक्शन करवाना है ईस्टर का। बोले जैसे मिनरल्स एसिड होते हैं, जैसे इथेनोइक एसिड है, रिएक्ट करता है बेस के साथ एज सोडियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, तो क्या बन जाता है सॉल्ट बन जाता है सोडियम एथोनेट, और क्या बन जाता है सोडियम एसिटेट, ऐसे ही बनेगा ये। तो ये है इथेनोइक एसिड, इसके साथ रिएक्ट करवाए, ये दोनों कंपाउंड्स बन जाएंगे। ये रिएक्शन कुछ ज़्यादा ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेरिफिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बोला हाउ डज एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, तो कैसे रिएक्ट करता है एथेनोइक एसिड, तो ये रहा। बोले रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, एथेनोइक एसिड है जो कार्बोनेट्स के साथ कैसे कंबाइन करेगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर रिलीज करेगा, ठीक है। द सॉल्ट इज कॉमनली सोडियम एसिटेट बनेगा। ये है एथेनोइक एसिड, ये है कार्बोनेट, Na इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, H यहाँ से हट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज हो जाएगा। इट्स वेरी वेरी इजी, ठीक है। बस आपको यहाँ पे Na लगाना है, वाटर एंड ये सेकंड चैप्टर में भी हमने डिट्टो किया हुआ है एसिड्स के साथ जब मेटल्स रिएक्ट करते थे, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स के साथ। देन दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है। वाई डू वी नीड सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, अच्छा हमने पहले क्या किया कि हमारे पास सोप तो बन गई, देन उसके बाद डिटर्जेंट्स की क्यों ज़रूरत पड़ी, वॉशिंग पाउडर क्यों चाहिए हमें, सोप्स के साथ क्यों नहीं हमारा काम ऐसा हुआ कि हाँ डन है, बस सोप ही क्यों नहीं यूज़ करते, ठीक है। सोप की क्लीनिंग जो इफ़ेक्ट है, ठीक है, ये एक बार मैं बता ही देती हूँ आपको। ये है ऑयल का ड्रॉप, ये वाली चीज़, ये है हमारे पास डर्ट आप गए बाहर, ठीक है, अच्छे सुंदर कपड़े पहन के, और जब तक आप घर पे आए हो इतनी डस्ट थी, इतनी धूल थी, आपके कपड़े ख़राब हो गए, एंड नाउ यू वांट टू वॉश योर क्लोथ्स, है ना। तो क्या होता है, हम तो बस मशीन चलाई, हमने डिटर्जेंट डाला जी, ठीक है, वॉश होके धुल के कपड़े बाहर आ गए, या फिर जो भी मम्मी ने वॉश कर दिए। बट होता क्या है कि Na के कंपाउंड, सोप और डिटर्जेंट्स में क्या होता है, Na के बड़े बड़े, मतलब होता तो कुछ और है, ये Na के जो कंपाउंड्स होते हैं ऐसे इसको चिपक जाते हैं, इस पर इसको पकड़ लेते हैं सब लोग, ठीक है, सब ने इसको पकड़ लिया और इसको यहाँ से कपड़े से उठा के फेंक देंगे, ये होता है बस सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। अब इसको अच्छे से रीड करते हैं, क्या बोला अभी हमें, बोला मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर, जो डर्ट्स होते हैं ज़्यादातर क्या आते हैं ऑयली इन नेचर होती हैं। ऑयल डजंट डिजॉल्व इन वाटर, और ऑयल क्या है वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, मिक्स नहीं होता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स, जो सोप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सोप जिससे बनता है, या तो उसमें सोडियम होगा या उसमें पोटेशियम होगा, ठीक है। उसके लॉन्ग चेन्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के आयनिक जो एंड होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जो कार्बन की चेन होती है वो इंटरेक्ट करती है ऑयल के साथ। मॉलिक्यूल्स होते हैं सोप के जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिनको मिसल्स बोलते हैं, वही जो स्ट्रक्चर अभी अभी दिखाया था, ठीक है। वेयर वन ऑफ द एंड ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या होता है, टूवर्ड्स द वाटर ड्रॉपलेट होता है, और आयनिक वाला जो होता है वो आउटसाइड फेस करता है। इसका क्या मतलब है, ये मॉलिक्यूल्स
सोप के। ये वाला एंड इधर पानी होगा, इधर कर रहा है, ये वाला एंड किधर फेस कर रहा है, जो ऑयल है उसकी तरफ, ठीक है। फिर बोल रहा है दिस फॉर्म्स एन इमल्शन इन वाटर। सोप मिसल जो होता है हेल्प करता है पुलिंग, बाहर निकाल देता है डर्ट को, ठीक है। और फिर वो पानी में चली जाती है डर्ट, जो हमारा कपड़ा है उसमें से रिमूव हो गई और उसको क्या फिर कर देती है, क्लीन कर देती है हमारा जो भी कपड़ा होता है, ठीक है। ये भी हम लोग देख लेते हैं इसको, ये वाली चीज़ है। तो कितना रह गया है अभी हमारा चैप्टर? डन है बस ये चैप्टर, है ना। ये भी यहाँ पे कर ही लेते हैं बेटा जी। मिसल्स, ठीक है, जो भी आपने प्रोनाउंसिएशन करनी है आप बोल दो। बोले सॉइल आर मॉलिक्यूल्स, किसके मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें दो एंड होते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वाले। एक क्या होता है हाइड्रोफिलिक एंड, जो क्या करता है वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है। फोबिक का मतलब तो अभी आपको पता ही होगा, एक एंड क्या होता है हाइड्रोफोबिक, जो पानी से क्या है डरता है। फोबिक का मतलब क्या होता है फियर, ठीक है। तो ये सोप है, इसके जो मॉलिक्यूल है ऐसा मॉलिक्यूल दिखता है, ये इसकी टेल है। जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है, वो पानी से डरती है। और ये वाला जो होता है गोल वाला जो इसका हेड है वो हाइड्रोफिलिक है, वो पानी से नहीं डरता। फिलिक मतलब लविंग होता है आई गेस, है ना। थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूज़न है। फिर क्या करते हैं ये इंटरेक्ट करते हैं विद हाइड्रोकार्बन सोप से, सोप पानी की सरफेस पे, और हाइड्रोफिलिक एंड टेल को पकड़, टेल है जो वो सोप की, वो सॉल्युबल नहीं होती है वाटर में, और जो दूसरा है एंड उसका हेड वो सॉल्युबल होता है वाटर में, और जो टेल है वो डर्ट को पुल करके ले जाएगी, ठीक है। मतलब क्या है यहाँ पे ऑयल है। ये सारे जो डरते हैं पानी से ये किसकी तरफ चले गए, ऑयल की तरफ। ये पानी से नहीं डरते, ये जो हेड है, तो ये कहाँ पे चले गए, ऑयल से अवे, ठीक है। ऐसे पूरा स्ट्रक्चर बना लेंगे और यहाँ से सारे बंदे लग के जो भी ऑयल है जो भी डर्ट है उसको निकाल के फेंक देंगे कपड़े से, ठीक है। ये मोर टू नो है, आप रहने भी दे सकते हो रीड करने के लिए, अगर आपको करना है तो आप कर भी सकते हो, ठीक है। फिर क्या बोला है, बस ये वाला रहने दो, बस इतना ही करना है कि कैसे वो निकाल लेंगे, ठीक है। फिर क्या बोला है, हैव यू एवर ऑब्जर्व वाइल बाथिंग या बेदिंग जो भी बोलते हैं आप, कि फॉर्म जो होती है वो फॉर्म्ड होती है, ठीक है, झाग बन जाता है ना। तो दिस इज कॉज बाय द रिएक्शन ऑफ सोप विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स। ये किसकी वजह से होता है, जब सोप किसके साथ रिएक्ट करती है, कैल्शियम या मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ। विच कॉजेज द हार्डनेस ऑफ वाटर, एक ये भी हम देखेंगे, हमारे पास दो टाइप का वाटर होएगा इस चैप्टर में, हम पढ़ेंगे कि पानी भी दो टाइप का होता है, एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर क्या होता है, एक टाइप का, चलो सॉफ्ट वाटर में तो कुछ खास है नहीं, अगर सोप के साथ सॉफ्ट वाटर भी मिक्स करेंगे तो झाग बन जाएगा। बट अगर हार्ड वाटर के साथ सोप मिक्स करोगे ना, आप अपने हैंड वॉश करने हैं, आप सोप के साथ हैंड वॉश कर रहे हो, और जो आप कहीं पे गए हो लेटर सपोज, ठीक है, तो किसी के फ्रेंड के घर पे गए हो, उनके घर पे आता है हार्ड वाटर, या आप सब लोग ही कहीं पे गए हो हिल्स वाली जगह पे, हिल वहाँ पे आ रहा है हार्ड वाटर, और जब आप वॉश कर रहे हो ना साबुन के साथ अपने हाथ, तो वहाँ पे झाग तो बन ही नहीं रहा साबुन से, तो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अच्छे से हाथ हमारे वॉश नहीं हुए। तो वाई दैट हैपन कि हार्ड वाटर के साथ जब सोप को हमने रिएक्ट करवाया तो वो क्यों नहीं झाग बना, फॉर्म क्यों नहीं फॉर्म हुआ। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हार्ड वाटर की, तो सोप के साथ ये फॉर्म नहीं बनाता, तो इसीलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट्स हार्ड वाटर के साथ भी काम कर लेते हैं, ठीक है। कह रहे हैंस यू नीड टू यूज़ अ लार्जर अमाउंट ऑफ सोप, दिस प्रॉब्लम इज ओवरकम बाय यूजिंग अनदर कंपाउंड जिसको क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट्स क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं। डिटर्जेंट्स में क्या होता है कि वो जो हार्ड वाटर है उसमें भी काम कर लेते हैं। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, जनरली सोडियम सॉल्ट्स होते हैं, सल्फोनिक एसिड्स के, या अमोनियम salts with chlorides or bromides ion. Both have long hydrocarbon chain. The charge end of the compounds are not soluble precipitates with calcium and magnesium ions in heart. तो ये रिमेन क्या रहते हैं, इफेक्टिव रहते हैं हार्ड वाटर में। डिटर्जेंट्स आर यूजुअली यूज टू मेक शैम्पूज एंड प्रोडक्ट्स फॉर क्लीनिंग क्लोथिंग।
तो डिटर्जेंट्स या तो शैम्पू बनाने में या फिर जो हम कपड़े साफ़ करते हैं उसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। डिटर्जेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? बिकॉज जो हार्ड वाटर है, कुछ ऐसे इलाके भी हैं, ऐसी जगह भी है जहाँ पे सिर्फ हार्ड वाटर है, तो हार्ड वाटर के साथ सोप तो काम कर नहीं रही, तो एक और कंपाउंड चाहिए, तो वो कंपाउंड क्या है? डिटर्जेंट। ठीक है बेटा जी, एक बार आप इसको फिर से देख सकते हो पूरी सीरीज़ को, नहीं तो वैसे डन है ये चैप्टर, आई गेस समझ में आ ही गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज यहीं तक करेंगे।